प्रोस्टेट इलाज का कई टाइप्स और कारण थे, जिससे 5 तरह का मेन कारण होता है। एक कारण होता है बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट, दूसरा होता है प्रोस्टेटाइटिस, तीसरा होता है प्रोस्टेटिक सिस्ट, चौथा होता है प्रोस्टेट एडिनोमा और पांचवा होता है प्रोस्टेट कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा। इसमें हम लोग 2 के बारे में डील किए थे पिछले क्लास में। आज बता रहे हैं प्रोस्टेटिक सिस्ट बता रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में सिस्ट डेवलप होने के कारण भी प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि प्रोस्टेट इनलार्ज का एक कारण प्रोस्टेट में सिस्ट बनना भी है। अब सिस्ट क्या होता है? जब भी किसी सेल पर जब सब लिथल एजेंट एक्सपोज करता है, वह सेल डिजनरेट कर जाता है। डिजनरेट होने के बाद बहुत सारे डिजनरेटेड सेल इकट्ठा होकर एक मास बनता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ भी सेम क्या होता है ना, कि कोई ना कोई एजेंट के कारण ये प्रोस्टेट के सेल में एक इंजुरी होता होगा, और जिसके कारण यहाँ पर वह डिजनरेटेड सेल बनते होंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक मास बनता है यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्ट बोलते हैं। तो क्या बोल इसके बारे में कि डिजनरेटेड सेल, अब डिजनरेटेड सेल के बनने के बाद एक सिस्ट जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग प्रोस्टेटिक सिस्ट बोलते हैं। अब ये होता क्यों होगा? इसमें बार बार जैसे क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, बार बार उसमें इन्फेक्शन होता हो, बार बार इन्फ्लामेशन होता हो, वहाँ पे बार बार कोई हार्मोनल एक्सपोजर करता हो, तो लंबे समय से वहाँ पर कोई ना कोई एजेंट एक्सपोज करता है, चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, जिसमें आपको बता दिया वो फिजिकल एजेंट में जैसे कभी बार बार वहाँ पे कैथेटर यूज कर रहे हैं, सपोज बार रिपीटेशन, तो लंबे समय से फिजिकल एजेंट एक्सपोज होना, केमिकल एजेंट एक्सपोज होना, या फिर इन्फेक्शन सेटअप होने की वजह से सिस्ट बनते हैं। और ये जब सिस्ट बनेगा तो इस केस में भी प्रोस्टेट इनलार्ज कर जाते हैं। सिम्टम तो सबका एक जैसा होगा, जिसको हम बताएंगे अगला वीडियो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर इस ढंग से बनते हैं और ये एक मास बनता है, जिसका इलाज सिस्ट जैसा हमको इलाज करना पड़ता है, क्योंकि हर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का ट्रीटमेंट अलग अलग जैसे होते हैं। तो यहाँ भी जब प्रोस्टेट सिस्ट जो होगा ना, इसका ट्रीटमेंट अलग जैसे होते हैं। यह भी अलग तरह का एक प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है।